नमस्कार दोस्तों, एक्यूप्रेशर डायग्नोज में आज हम चर्चा करेंगे साइटिका पेन की। अगर हम हमारी इस प्राकृतिक चिकित्सा TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की बात करें तो साइटिका 3 तरह की होती है। UB, GB और SP। यह साइटिका 3 तरह की होती है। अगर एलोपैथिक चिकित्सा की बात करें तो केवल जो लंबर वर्टिब्रा से 5 रूटों से निकलती है वह साइटिका नर्व है। जब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिस्क बल्जिंग हो जाए, हार्नेटेड हो जाए, स्लिप हो जाए, डिफ्यूज हो जाए तो उसकी वजह से जो वर्टिब्रा के बीच से जो नर्व निकलती है L4, L5, S1, 2 और 3, यानी कि लंबर वर्टिब्रा 4, 5 और सैक्रल वर्टिब्रा 1, 2 और 3, 5 रूटों से इस तरह से निकलती है, पांचों वर्टिब्रा के बीच से, डिस्क में से। और जब भी वो प्रेशर करने लगती है किसी कारण से, चाहे वो स्लिप डिस्क हो। अगर आयुर्वेद की बात करें तो यह संपूर्ण वात दोष है, वात दोष के कारण ऐसा संभव है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे एक्यूप्रेशर की। यूबी का मतलब जहां से यूरिनरी मेरिडियन निकल रहा है, जो पीछे की तरफ से जाता है, कूल्हे के बिल्कुल बीच, पैर के बीच पीछे से, वो यूबी साइटिका कहलाता है। गोल ब्लैडर साइटिका का मतलब जो कि गोल ब्लैडर साइटिका के मेरिडियन से निकल रहा है उसे गोल ब्लैडर साइटिका, जो बाहर की तरफ, जहां हमारा हाथ है बाहर की तरफ जो पेन आता है उसे गोल ब्लैडर की साइटिका कहते हैं। स्प्लीन ये बहुत ही कम होता है, होता जरूर है स्प्लीन, लेकिन ज्यादातर पेशेंट यूबी और जीबी मेरिडियन के होते हैं। स्प्लीन जांग अगले हिस्से से पेन आता है और यह जांग से होते हुए टखने की तरफ, अंदरूनी टखने की तरफ जाता है, यानी स्प्लीन मेरिडियन के पर, उसे स्प्लीन का साइटिका कहते हैं। आज इस चरण में हम मेरे गोल ब्लैडर चैनल के साइटिका का वीडियो पहले से ही YouTube पर अवेलेबल है। जिन साथियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो अगर आगे नए नए वीडियो TCM के, आयुर्वेदा के, मर्म चिकित्सा के अगर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले। तो बात करेंगे यूबी साइटिका की। यूबी में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ऊर्जा के महापथ को बैलेंस करेंगे। मैंने बार बार बताया कि जब तक ऊर्जा के महापथ को हम नहीं समझेंगे तब तक डायग्नोज बनाना संभव नहीं है। एसआई मेरिडियन जो कि छोटी अंगुली के नाखून की बाहरी जड़ से शुरू होता है, एसआई मेरिडियन 0.1 कोण यानी बिल्कुल मेथी दाना टच हो इतनी दूरी से शुरू होता है नाखून की जड़ से, और यह जहां पर समाप्त होता है यानी ऊपर से यांग एनर्जी से, यांग महापथ कहते हैं। साइटिका नर्व का रूट पकड़ना ही सबसे बेटर है और इसमें कई बार पहली सिटिंग में रिजल्ट आ जाते हैं। तो एसआई मेरिडियन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेरिडियन है वो ऊपर से नीचे एनर्जी लेके जाता है और जहां पर वो समाप्त होता है वहां से एनर्जी लेकर के यूरिनरी ब्लैडर पैर की छोटी अंगुली तक जाता है। हाथ की छोटी अंगुली से एसआई मेरिडियन एनर्जी लेके आता है, जहां पर ये समाप्त होता है उसको क्रॉस करते हुए, उससे एनर्जी लेते हुए यूरिनरी ब्लैडर पैर की छोटी अंगुली तक एनर्जी लेके जाता है। यानी कि इस पूरे महापथ को क्लियर करना पड़ेगा। इसमें जहां कहीं भी रुकावट है, हाथ की छोटी अंगुली से लेकर के पैर की छोटी अंगुली तक। अब इसमें बिंदु कौन से लेंगे, SI3। हमने देखा होगा काफी सारी डायग्नोज की बुक है जिसमें प्रोटोकॉल की झड़ी लगी हुई है, उसमें SI3 और UB62 को लिया गया है स्पाइनल कॉर्ड को बैलेंस करने के लिए। वो क्यों लिया गया आज हमने आपको बता दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर को मिलाकर के एक ऊर्जा का महापथ बनता है। मेरी
चैनल के ऊपर ऊर्जा के सभी महापथ को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चैनल पर पवन शर्मा एक्यूप्रेशर टीचर के नाम से मेरा चैनल आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम SI6 लेंगे। ये तो ऊर्जा के महापथ के बिंदु हो गए। फिर हम लेंगे UB 54, 60 और 62। ये डिजिटल पॉइंट जो रिमोट का काम करते हैं, बाहर से एनर्जी को दूर से बैठे ही बैलेंस करते हैं। अब बात करेंगे हम डिजिटल पॉइंट की। इसमें SP6 ये महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये एक जंक्शन का बिंदु है जिस पर किडनी, लीवर और स्प्लीन तीनों का जंक्शन होता है, जहां तीनों बिंदु का मिलान होता है, किडनी, लीवर और स्प्लीन। इसलिए इस बिंदु को महत्वपूर्ण माना जाता है। K7 और K3, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का मामला है तो किडनी को लेना होगा इसके साथ ही चैनल को। K7 एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर इस पर मोक्सा किया जाए, अगर आप करना जानते हैं तो, या इसे प्रेशर ही दिया जाए तो लंबर थोरेसिक वर्टिब्रा 11 से लेकर के लंबर वर्टिब्रा 5 तक की कोई भी प्रॉब्लम हो, K7 को जरूर प्रेस करें। K3 को प्रेस इसलिए करेंगे कि ये किडनी को टोन करता है। किडनी को टोन करेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर को उसके साथ ही चैनल को ताकत मिलेगी यिन यांग के सिद्धांत के आधार पर। इसलिए K3 और K7 बिंदु भी हम जरूर लेंगे। इसके साथ अब पेन हो रहा है पेशेंट को, जिस तरह से एलोपैथी में डिक्लोफेनेक टेबलेट, एसिलोफेनेक टेबलेट आदि देते हैं, उसी तरह से एक्यूप्रेशर में भी कुछ मास्टर बिंदु होते हैं, कुछ एनाल्जेसिक बिंदु होते हैं, कुछ लोकल बिंदु होते हैं, कुछ डिजिटल बिंदु होते हैं। तो हमने ये ऊर्जा के महापथ के 2 बिंदु लिए, UB 54, 60 और 62। डिजिटल पॉइंट लिया SP6 और K7 और K3। अब बात करते हैं एनाल्जेसिक बिंदु की, क्योंकि पेशेंट को पेन हो रहा है इसलिए LI4 बिंदु को भी जरूर लेंगे, क्योंकि ये पेन किलर का काम करता है। LI4 बिंदु लेंगे। अब इसका एक मास्टर बिंदु भी लेंगे, क्योंकि ये UB यांग एनर्जी है, इसलिए यांग का DU20 ये मास्टर बिंदु है जो यांग के सारे चैनल को कंट्रोल करता है। DU20 या हम GV20 भी कह सकते हैं। लोकल बिंदु जरूर लेंगे। GV3 अगर पुरानी प्रॉब्लम है, क्रोनिक डिजीज है स्पाइनल कोर्ड लंबर वर्टिब्रा में, तो GV3 पर मोक्सा करें, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। नहीं तो GV3 पर प्रेशर करें। तो इस तरह से हम यूरिनरी ब्लैडर की साइटिका को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो 8 से 10 सिटिंग लगती है। अगर अक्यूट है, एक बात हो, अगर अक्यूट प्रॉब्लम है तो सबसे पहले पेशेंट को जिस पैर में पेन आ रहा है उससे दूसरे पैर में ट्रीटमेंट देंगे। एक खासियत है, अक्यूट पेन आता है यानी अचानक से पेन आया है साइटिका का, तो पहले जिस पैर में पेन नहीं है उस पर काम करेंगे, इन्हीं बिंदुओं पर, फिर दूसरे पैर में पेन वाले में काम करेंगे। इससे जब एक साइड की नर्व प्रेशर कर रही है तो दोनों साइड का बैलेंस बन जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आराम से डायग्नोज कर सकते हैं हम साइटिका की। साइटिका पेन के पेशेंट बहुत आते हैं, तो इस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।